नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सभी मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, कमांडर अशोक रावत साहब ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 15 अगस्त का समय सरकार को दिया गया है लेटर के माध्यम से। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाल रखा है, लेटर वाली जाकर के देख सकते हैं। लेटर के माध्यम से सरकार को चेताया गया है और बताया गया है कि पेंशन भोगियों का काम सरकार जल्द से जल्द करे और देरी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पेंशन भोगियों ने हर वो दुख देखा है जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती थी। अब उन्हें उनका हक चाहिए। फिलहाल ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के लोगों में रोष है। सरकार के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार के ऊपर अभी विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी कमांडर अशोक रावत साहब ने एक मौका सरकार को देना समझा उचित, क्योंकि कई सारे जो है आंदोलन हो चुके। उसके बाद भी अगर सरकार का रिएक्शन नहीं आया तो कहीं ना कहीं ईपीएफओ पर ताला ठोको या जेल भरो आंदोलन जब वो करेंगे तो सरकार को के व्यक्तित्व पे एक छवि पर जो है दाग लगेगा, और वो दाग कमांडर अशोक रावत साहब चाहते हैं न लगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब अभी ये छात्र का प्रोटेस्ट हुआ था, जो हमारे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, तो सरकार ने गिरफ्तारियां की और सरकार के ऊपर कितना दबाव, कितना प्रेशर आया। तो वैसे ही कमांडर अशोक रावत साहब चाहते हैं कि सरकार के ऊपर कोई दबाव ना आए, सरकार खुले मन से खुद ही हमें पेंशन दे दे। क्योंकि बुजुर्गों का जो आंदोलन है वो इतना लंबा चला है, इतना लंबा चला है कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे पेंशन भोगी भाई हमारे साथ जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, आज वो हमारे बीच नहीं है। अब सोचो उनके परिवार पे क्या बीतता होगा कि आज भी उस लड़ाई में लड़ते लड़ते ये लोग शहीद हो गए, लेकिन इन्हें जो है पेंशन नहीं मिल रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना, कि अगर कोई बंदा काम करे या सही तरीके से काम करे, उसके हक का पैसा है और वो पैसा उसको न मिले तो कितना दुख होता है। क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, काम किया है। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए और खुले मन से रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी 81 लाख पेंशन भोगी और 7 करोड़ जो ईपीएफओ पे योगदान देते हैं, सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार एक बार इन पेंशन भोगियों की भी सुन लीजिए। जो इनकी मांगे हैं, छोटी सी इनकी मांगे हैं, अगर आप चाहोगे तो तुरंत पूरा हो जाएगा, उस मांगों को पूरा कर दिया जाए। फिलहाल ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के मैं सभी को बता दूं कि आप लोगों को भी ये लेटर और ज्ञापन देना है। ईमेल कमांडर अशोक रावत साहब ने दिया हुआ है, उस ईमेल पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को या तो ऑफिशियल ईमेल निकलवा करके उस लेटर को अटैच करके भेजिए। जितने लोग भी हमारे भाई भेज सकते हैं वो भेजिए, ताकि हम सरकार को ये बता सकें कि अभी भी पेंशन भोगी आपसे उम्मीद रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको उसे रूठ के आंदोलन कर रहा है, आपसे जुड़ने के लिए। अभी जो 5 तारीख को आंदोलन हुआ था, ये नहीं था कि आपके विपरीत हुआ था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए हुआ था हम भी पेंशन भोगी हैं, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो सकती। तो एक आंदोलन ही रास्ता बचता है कि हम आंदोलन करेंगे और हमारे जो मीडिया वाले भाई हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो हमारी चीज़ों को चलाएंगे तो सरकार तक ये बातें पहुंचेंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई पेंशन भोगी मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है। कोई भी किसी के पास अपॉइंटमेंट नहीं होता है, किसी को समय नहीं होगी मिलने की, और इस बातों को सही तरीके से रख भी नहीं सकता। लेकिन जब लोग आंदोलन करते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जो है सरकार तक बातें पहुंचती हैं। और सरकार तक बातें पहुंचाने के लिए आप सभी पेंशन भोगियों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो ना, तो ऑटोमेटिक ये वीडियो जो है देखा जाता है कि कितनी बार देखा गया है और इस वीडियो में क्या है। और इस वीडियो को जब टॉप पे जाएगी तो ये वीडियो टॉप की जो रहती है प्रायोरिटी, वो उन्हें जो है उनके अधिकारी जो हैं वो दिखाते हैं कि ये चीज़ें चल रहा है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए कमांडर अशोक रावत साहब जो है रह के आंदोलन करते रहते हैं, ताकि एक्टिव रहें, पता चल सके कि पेंशन भोगी थक के बैठे नहीं हैं, मांग अपनी दोहरा रहे हैं, खड़े हैं और जायज़ मांगे मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें दर्शाता है पेंशन को लेकर के, ये पेंशन भोगियों के अंदर रोष तो है ही, लेकिन सरकार से एक उम्मीद भी है। सरकार से एक जो है हाथ जोड़ कर के विनती भी कर रहे हैं कि उनकी जो हक का पैसा है, जो उनकी पेंशन का पैसा है, वो उन्हें सही तरीके से लौटा दिया जाए। फिलहाल ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के आप लोगों का दोस्तों क्या राय है? क्या ये सरकार 15 अगस्त को पेंशन बढ़ोतरी करेगी? हाँ या ना में उत्तर ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी सरकार पे विश्वास करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी सरकार से उम्मीद अब खो चुके हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि सभी पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि पेंशन बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आज किसी भी पेंशन भोगी को देखा जाए तो उसे उम्मीद नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो
अब ये उम्मीद को टूटने न देना सरकार का काम है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो पेंशनभोगी हैं, जिन्होंने अभी अभी आंदोलन किया है, आगे आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है, बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह तक आंदोलन करने के लिए जो है अपना नाम तक दे दिया है, और ऐसे लोगों को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ ये भारत सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो कर सकती है। अब उससे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इन पेंशनभोगियों का बात सुने, अपने हठ धर्मिकता को छोड़े, इनकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान दे, इन्हें बुलाए, बैठाए, इनके साथ बैठक करे और पेंशन को लेकर के चर्चा करे। एक बार वित्त मंत्री और श्रम मंत्री जी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो पेंशनभोगी भाई हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आपके हाथ के हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब इतने जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं